मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, जो हर कहानी के बाद भी बाकी है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, जो हर खामोशी में अब भी जागती सांसें हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, कल सुबह आपकी आंख खुलती है, लेकिन सब कुछ बदला हुआ है। आपको कुछ भी याद नहीं है, ना आपका नाम, ना आपका अतीत, ना आपके अपने लोग। जैसे किसी ने आपकी पूरी पहचान मिटा दी हो। अंदर बस एक खालीपन है, और उस खालीपन में फैली हुई एक गहरी खामोशी। थोड़ा डर लगता है ना? लेकिन उसी खामोशी के बीच एक चीज अभी भी मौजूद है। कोई है जो इस खालीपन को महसूस कर रहा है। और यहीं से एक बहुत गहरा सवाल जन्म लेता है कि अगर सब कुछ चला जाए तो आखिर वो कौन है जो फिर भी बचा रहता है। ये है हीलिंग वर्ड्स, जहां हम उन सवालों को छूते हैं जो बाहर की दुनिया नहीं बल्कि अंदर की खामोशी हमसे पूछती है। हम रोजमर्रा में कहते हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरी चेतना है। लेकिन अगर ये सब मेरा है तो फिर मैं कौन हूं? और अगर ये सवाल सच में समझ आ जाए तो हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाए। कभी आपने ध्यान दिया है, आपका मन कभी रुकता ही नहीं है। एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कभी खुशी, कभी बेचैनी, कभी डर, और कई बार अंदर इतना शोर हो जाता है कि इंसान खुद से ही दूर होने लगता है। धीरे धीरे हम मानने लगते हैं, मैं ही ये सब हूं, मैं ही मेरा डर हूं, मैं ही मेरी परेशानी हूं, और बिना समझे हम अपने ही मन के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन सच्चाई शायद इससे थोड़ी अलग है। सनातन दर्शन, खासकर भगवद गीता और उपनिषद, एक बहुत ही बारीक फर्क बताते हैं। चेतना और आत्मा एक चीज नहीं है। सुनने में यह छोटा फर्क लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। चेतना क्या है? यह वो ताकत है जो आपको महसूस कराती है, जो आपको सोचने, समझने और देखने की क्षमता देती है। लेकिन वो आप नहीं है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। आसमान में एक सूरज है, शांत, स्थिर, हमेशा एक जैसा। नीचे एक शीशा रखा है। सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है और दीवार पर एक चमक दिखाई देती है। अब ध्यान दीजिए, दीवार पर दिखने वाली रोशनी असली सूरज नहीं है, वो सिर्फ उसका प्रतिबिंब है। ठीक उसी तरह सूरज बराबर आत्मा, शीशा बराबर मन, और दीवार पर दिखने वाली चमक बराबर चेतना। अगर शीशा हिलता है तो रोशनी भी हिलती हुई दिखती है। अगर शीशा गंदा हो तो रोशनी धुंधली हो जाती है। लेकिन क्या इससे सूरज पर कोई असर पड़ता है? नहीं। क्या सूरज हिला? क्या सूरज धुंधला हुआ? नहीं, सूरज वही है, बिल्कुल वैसा ही। ठीक वैसे ही आपका असली आप हमेशा शांत और स्थिर है, और जो बदलता हुआ अनुभव दिख रहा है वो सिर्फ मन के जरिए बना हुआ एक प्रतिबिंब है। जरा सा खो गया था मैं, नाम भी मेरा रहा नहीं। आईने में चेहरा था मगर कोई अपना दिखा नहीं। खामोशी की उस राह में कोई चुपके से बोल पड़ा। सब कुछ अगर मिट भी गया
तो कौन अंदर रह गया। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, जो हर कहानी के बाद भी बाकी है। अब इसे और आसान तरीके से समझिए। आपका दिमाग और मन एक स्मार्टफोन की तरह है। उसमें चलने वाले ऐप्स आपके विचार हैं। उसमें कई ऐप्स चलते रहते हैं, कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब। ठीक वैसे ही आपके भीतर, आपके मन में भी अलग अलग ऐप्स चलते रहते हैं। विचार, भावनाएं, यादें। कभी खुशी का ऐप खुलता है, कभी चिंता का, कभी डर का। अब सोचिए, अगर फोन की बैटरी कम हो जाए तो सारे ऐप्स धीमे हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। यह बैटरी चेतना की तरह है, जो इन सबको चलने की ताकत देती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, जो इंसान उस फोन को हाथ में पकड़कर इस्तेमाल कर रहा है, वो फोन नहीं है, वो आपकी आत्मा है। फोन खराब हो सकता है, फोन हैंग हो सकता है, बैटरी खत्म हो सकती है, लेकिन आप अलग हैं, सुरक्षित हैं। यूजर हमेशा सुरक्षित रहता है। ठीक वैसे ही आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो उन्हें देख रहे हैं। थोड़ा रुकिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए। अब तक आप किसे मैं मानते आए हैं? अगर आप यूजर हैं, तो फिर आप अपने ही विचारों में इतने खो क्यों जाते हैं? इसका जवाब धीरे धीरे खुलता है। हमारी चेतना 3 अवस्थाओं से गुजरती है: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत, जब आप इस दुनिया को देख रहे होते हैं। स्वप्न, जब आप सोते हैं और मन अपनी ही दुनिया बना लेता है। सुषुप्ति, गहरी नींद, जहां कुछ भी महसूस नहीं होता। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। जब आप गहरी नींद से उठते हैं तो आप कहते हैं, आज बहुत अच्छी नींद आई, और साथ में यह भी, कुछ पता ही नहीं चला। अब जरा सोचिए, अगर वहां सच में कुछ भी नहीं था तो आपको यह कैसे पता चला? क्योंकि वहां भी कोई मौजूद था, कोई जो उस कुछ नहीं को भी देख रहा था। आत्मा कभी सोती नहीं है, वो हर हालत में सिर्फ एक गवाह बनी रहती है। अब एक और गहरा सवाल, अगर आत्मा हमेशा सुरक्षित है, अगर वो सिर्फ देखती है, तो फिर इंसान इतना दुख क्यों झेलता है? क्यों कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगती है कि इंसान हार मानने जैसा महसूस करता है? असल समस्या दुख नहीं है, असल समस्या है तादात्म्य, यानी जरूरत से ज्यादा खुद को किसी चीज से जोड़ लेना। जब आप कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है, तो आप एक अनुभव को देख रहे होते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मैं ही दर्द हूं, तो आप उसमें पूरी तरह खो जाते हैं। इसे एक सिंपल सीन से समझते हैं। आप एक थिएटर में बैठे हैं, बड़ी स्क्रीन पर फिल्म चल रही है। कोई इमोशनल सीन आता है तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई डरावना सीन आता है तो दिल तेज धड़कने लगता है। उस समय सब कुछ बहुत रियल लगता है, लेकिन अंदर कहीं आपको पता होता है कि यह सिर्फ एक फिल्म है। असल में आप सिर्फ एक दर्शक हैं। फिल्म खत्म होती है, लाइट्स जलती हैं और आप उठकर बाहर आ जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप भूल जाएं कि यह सिर्फ एक फिल्म है, तो हर सीन आपको असली लगने लगता है। और यही हमारे साथ होता है। हम अपने विचारों और भावनाओं को इतना रियल मान लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ उन्हें देख रहे हैं, हम वो नहीं हैं। मन ने लाखों चेहरे पहने, डर के रंग भी साथ लिए। कभी हंसी की धूप मिली, कभी आंखों ने रात पिए। हर एहसास के पीछे जैसे कोई चुप सा बैठा रहता है। टूटे हुए हर लम्हे में भी कुछ पूरा सा बचा रहता है। बादल आए, बादल गुजरे, आसमान फिर वही रहा। आंधी में भी अंदर कोई शांत खड़ा बस देखता रहा। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ,
खुद से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं या अपने ही मन की फिल्म में खोए हुए हैं? जब धीरे धीरे ये समझ आने लगती है कि मैं विचार नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं सिर्फ उनका देखने वाला हूं, तब अंदर एक हल्की सी दूरी बनती है और वही दूरी शांति की शुरुआत होती है। इमोशनल समझदारी का मतलब ये नहीं है कि दर्द खत्म हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब है कि आप दर्द को महसूस करते हुए भी अंदर से शांत रह सकें। जैसे आसमान को देखिए, जिसमें बादल आते हैं और चले जाते हैं। कभी उसमें सफेद बादल होते हैं, कभी काले बादल, कभी तूफान, कभी बिल्कुल साफ नीला आकाश। लेकिन क्या आसमान कभी बदलता है? नहीं, बदलते हैं तो सिर्फ बादल जो आते हैं और चले जाते हैं। ठीक वैसे ही आपके अंदर भी भावनाएं आती हैं, कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी उदासी। लेकिन आप वो आसमान हैं, भावनाएं सिर्फ बादल हैं जो कुछ देर रुकते हैं और फिर अपने आप चले जाते हैं। अब खुद से पूछिए, आप सच में क्या चाहते हैं? शांति या हर बार सही साबित होना? समझ या सिर्फ जीत? और अगर एक दिन आपका मन पूरी तरह शांत हो जाए, एक भी विचार न बचे, तो क्या बचेगा? शायद वही जो हमेशा से था। कभी कभी जिंदगी को समझने के लिए हमें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं होती, बस जो हम नहीं हैं उसे पहचान कर छोड़ना होता है। आप वो नहीं हैं जो आपके मन में चल रहा है, आप वो हैं जो उसे देख रहा है, और शायद यही सबसे बड़ी आजादी है। मैं हूं करण वाघेला और ये है हीलिंग वर्ड्स, जहां हर सवाल आपको आपके ही अंदर थोड़ा और गहराई तक ले जाता है। शायद अगली बार जब आप खामोश बैठेंगे तो आप खुद को थोड़ा और साफ सुन पाएंगे, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी सच्चाई आवाज में नहीं बल्कि उस खामोशी में मिलती है जहां आप खुद को पहली बार सच में सुनते हैं। अब खामोशी भी कहती है, तू कभी खोया ही नहीं। जिसको ढूंढ रहा था बाहर, वो तुझसे जुदा था ही नहीं। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, अब जवाबों की भी जरूरत क्या। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, जब खुद से